कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। एक बार विचार करो, जमीन आपका साथ देती है, जल आपका साथ देता है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? पहले आग जो है ना, घर में 12 महीने रहती थी। होली के दिन आग आती थी, दूसरे दिन गोबर के कंडे में और ला करके गुरशी में, जहां पर उसमें राख होती थी, उसमें रख दिया जाता था। उसी राख से 12 महीने चूल्हा जलता था। अब तो इतनी दिया सलाई, इतनी गैस, इतना सब कुछ बराबर बर्बाद हो रहा है। विचार करो, पहले के लोगों ने प्रकृति को कितना सहेजा था। वायु के नाम पर खुली हवा ही उनका ही जीवन थी। न पंखे थे, न कूलर थे, न एसी थे। विचार करना, जहां एसी का कंप्रेसर बाहर लगा रहता है, आपका घर का कमरा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन बाहर का वातावरण इतना गर्म होता है कि ग्लेशियर को पिघलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतना तापमान हमने बढ़ा दिया। मैंने अखबार में पढ़ा कि इस देश को 400 से 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है। कितने? 400 से 500 करोड़। इस बार दिल्ली का जो टेम्परेचर था वो 52.9 डिग्री सेल्सियस, 52, 23 के करीब पहुंच गया इस साल। यदि यही क्रम जारी रहा तो अगले बार 55, उसके बाद 56, 57, और जब इतना टेम्परेचर हो जाएगा तो लोग बैठे बैठे मरने लगेंगे। पेड़ों से पक्षी मर मर करके नीचे गिरने लगेंगे। जरूरत है इस धरती को हरा भरा बना करके रखने की। तो वायु के साथ हम क्या कर रहे हैं, वनस्पति के साथ हम क्या कर रहे हैं, विचार करो ना। तो पांचों चीज को हमने दूषित किया है। क्षिति जल पावन गगन समीरा, गगन भी आज आसमान अशुद्ध हो गया। कितना पोल्यूशन, कितना प्रदूषण, इतना कचरा इकट्ठा होता चला जा रहा है, इतना कचरा इकट्ठा होता चला जा रहा है कि जब पहली बारिश होती है ना, तब पता चलता है कि कितना कार्बन पानी के साथ नीचे आ रहा है। विचार करिए, सब कुछ दूषित कर दिया हमने। इसके लिए चिंतन कौन करेगा? हमें करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, अपनी लाइफ में और हो सके तो हर साल 10 पौधे लगाओ। कौन कौन लगाने की भावना रखता है कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम 10 पौधों को, वृक्षों को रोपित करूंगा, लगाऊंगा। कहीं भी बहुत स्थान मिलते हैं लगाने के, कम से कम 10 पूरे जीवन में। क्या पूरे? उठाओ हाथ अच्छे से। अच्छा समय है, आषाढ़ सावन और भादों का महीना। आसौज के महीने में तो धूप इतनी तीखी हो जाती है कि हिरण काले हो जाते हैं, वहां पर पौधे सूख जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक का महीना भी वृक्षारोपण के लिए अच्छा नहीं है। अभी इस समय की गर्मी भी पौधे सहन नहीं कर पाते, लेकिन यदि संभाला जाए, बराबर तरीके से उनमें प्रतिदिन पानी दिया जाए, तो वो आज के पौधे भी व्यवस्थित चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। क्योंकि आने वाला जो अघन पौष और माघ का महीना होगा, वो शीतलता लिए होगा, आर्द्रता लिए होगा, तो उसके कारण वे पौधे आगे बढ़ जाते हैं। तो साथियों, पौधा रोपण ही नहीं करना है, उन्हें बड़ा भी करना है। उन्हें पौधा तो कोई भी लगा देगा, बड़ा करना है। सिर्फ साल 1.5 साल संभालना पड़ता है। उसके बाद तो वो ये भी नहीं कहते कि तुम हमें पानी, वो खुद जमीन से पानी ग्रहण कर ले। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आज
श्री राम सेवा दल मुझे यहां पर लेकर के आया। आप श्री राम की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा करने वालों का समूह बना रखा है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस तरह से अपना जीवन जिया, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, दुखी जीवों पर उन्होंने करुणा बरसाई। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि राजपुत्र हो राजाओं को ही गले लगाऊंगा। नहीं, उन्होंने केवट को भी गले लगा लिया। राजपुत्र हैं हो राजाओं से ही पैर धुलाऊंगा, उन्होंने केवट से भी पैर धुलवा लिया। उन्होंने निशातों को, भीलों को, कौलों को, सभी को शरण दी। पशुओं को, पक्षियों को, सभी को अपना सा माना, सभी पर कृपा बरसाई। जटायु का उदाहरण जग प्रसिद्ध है। जटायु की सेवा देखो कि उन्होंने भगवान के लिए अपनी जान निछावर कर दी। पता था रावण से लड़ना और रावण से बचना मेरे बस का नहीं है, लेकिन ऐसा सोच करके आसुरी शक्तियों के खिलाफ ना लड़ा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो असमर्थ होने के बाद भी जटायु ने रावण से युद्ध किया। मरणासन अवस्था में जब नीचे गिरा और भगवान आए तो जटायु को भगवान की गोद मिली। जटायु को भगवान की, जो भगवान के लिए जीवन समर्पित कर देता है, भगवान उसे अपनी गोद में उठा लेता है, उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। ये संदेश है, जिसने समर्पण किया है परमात्मा के लिए, उसे परमात्मा ने अपनी गोद दी है, अपनी शरण दी है। साथियों, ये भगवान के मन की करुणा है कि वे स्वयं उस समय कष्ट में थे, लेकिन जब किसी को कष्ट में देखते थे तो अपना कष्ट भूल करके पहले उसके कष्ट को मिटाते थे। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। साथियों, जिन राम और हनुमान की पूजा हिंदू परंपरा में होती है, उन्हीं राम और हनुमान की परम पूजा जैन परंपरा में भी होती है। बस फर्क इतना है, जैन परंपरा में त्याग के बाद पूजा जाता है और हिंदू परंपरा में जन्म के बाद से ही पूजा जाता है। बस इतना ही है। हम तो भगवान महावीर स्वामी को भी जब तक वे घर में थे, राजपाट में थे, हम नहीं पूछते। ये जैन फिलॉसफी है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है जो त्याग से युक्त है वो पूजनीय है। भगवान भी यदि संसार में होगा तो हम उनकी पूजा नहीं करते। भगवान वृषभदेव 83 लाख पूर्व तक घर में रहे, राजा रहे, महाराजा रहे, राजा के रूप में मान्यता थी, लेकिन हम भगवान नहीं मानते। महावीर स्वामी 30 साल घर में रहे, 30 साल घर में रहे, हम युवराज के रूप में मानते थे, लेकिन भगवान नहीं मानते थे। भगवान की तरह पूजा नहीं करते। हमने भगवान महावीर स्वामी की पूजा, भगवान वृषभदेव की पूजा तब की जब उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, तब पूजा की। ऐसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा हमने तब की जब उन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया हम पूजने लगे। हनुमान जी भगवान ने जब राजपाट का त्याग कर दिया तो हमने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी।
जैन परंपरा, जैन फिलॉसफी कहती है भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, ये जितने थे, इस सभी लोगों ने जीवन के अंत में त्याग का रास्ता अपनाया और अपने कर्मों को काट करके महाराष्ट्र के मांगी तुंगी पर्वत से उन्होंने सदा सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राम, हनु, सुग्रीव, सुनील, गौ, गवाक्ष, नील, महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान तुंगी गिर बंदो। पूजा करते, सबकी अपनी अपनी विधि और व्यवस्था है। दिगंबरों और श्वेतांबरों के रूप में जैन 2 प्रकार के हैं कि नहीं, सुना होगा आपने। यहां भी है, श्वेतांबर भी है, दिगंबर भी। जो श्वेतांबर होते हैं वो भगवान को समस्त अवस्था में, राजपाट अवस्था में उनकी पूजा करते, हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं, जब भगवान इस सबको छोड़ देते हैं तब हम उसकी पूजा करते हैं। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना है ना? है? नहीं सुना? बाबा तुलसीदास, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना, शानदार रामायण लिखी उन्होंने बाबा तुलसीदास जी। बाबा तुलसीदास जी जब कृष्ण के मंदिर में जाते हैं तो खड़े रह जाते। बाबा से कहा कि भगवान को प्रणाम करो। बोले कहां भगवान? बोले सामने कृष्ण भगवान खड़े। बोले नहीं, मुझे तो धनुर्धारी चाहिए, वो होगा तो मैं प्रणाम करूंगा। और उन्होंने प्रणाम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो धनुर्धारी को प्रणाम भगवान मान रहे। तो इसीलिए इस धरती पर जो 8 अरब लोग हैं, इस भारत में जो 140 करोड़ लोग हैं, इन लोगों में सबकी अपने अपने भगवान की मान्यताएं हैं और लोग उसी अवस्था और रूप में भगवान की पूजा करें। मैं यहाँ पे आया और कोई कहे कि हमारे पाताल हनुमान जी को तो प्रज्ञा सागर जी महाराज आए, उन्होंने प्रणाम ही नहीं किया, उनकी आरती नहीं की, ये तो गलत हो गया। मैं प्रणाम करने को तैयार हूँ, लेकिन भगवान मेरी तरह त्याग तपस्या के रास्ते मूर्ति वाले में हो तो मैं अभी हनुमान जी को कोटि से प्रणाम करता हूँ। क्योंकि जैन परंपरा कहती है, जिसने राग देश का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हर हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो वह चित्त उसी में। बुद्ध हो, वीर हो, महावीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, शिव हो, कोई भी हो, जो वीतरागी है मेरा प्रणाम, जो सर्वज्ञ है मेरा प्रणाम, जो हितोपदेशी है मेरा प्रणाम। हमने इन 3 गुण से युक्त को प्रणाम किया। इसलिए मेरी दृष्टि में जहां ये व्यवस्था बनती है वहां मैं प्रणाम करता हूं। आपने इस रूप को पूजा है, हमने इसके बाद के रूप को पूजा है। लेकिन हनुमान जी वही हैं। हनुमान जी 108 रामायण है। तुमको पता है कितनी रामायण है? 108 रामायण हैं। उन 108 रामायण में एक जैन रामायण भी है जिसका नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? उसमें ये सब प्रसंग आते हैं, राम, हनुमान, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, इसके अंगद, जामवंत, जटायु, जितने प्रसंग सब आते हैं। ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन सब प्रसंगों में थोड़ा सा परिवर्तन है। जैन धर्म त्याग और तपस्या प्रधान धर्म है, इसलिए उसने अपने आदर्शों को त्याग और तपस्या के रूप में ही देखा है। वैसा ही पूजा है और वैसी ही भावना चली है। साथी, हम तो स्त्रियों को मोक्ष भी नहीं मानते। स्त्रियों को मोक्ष नहीं मानते। हम बोले स्त्रियों को मोक्ष क्यों नहीं होता? तो मैं रात में ही चिंतन कर रहा था, विचार कर रहा था। मेरे चिंतन में आया कि प्रज्ञा सागर, स्त्रियों को मोक्ष नहीं होने का कारण क्या है, ग्रस्तों को मोक्ष नहीं होने का कारण क्या है। मैंने विचार किया, चिंतन में आया कि जो जन्म की अवस्था मृत्यु के समय जिसके पास होती है वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स्त्री जन्म की अवस्था को मृत्यु के समय चाहे कर भी धारण नहीं कर सकती, और ग्रस्त जो है वह भी जन्म की अवस्था, उस नगर अवस्था को मृत्यु के समय धारण नहीं कर सकता है। इसी कारण से उसे मुक्ति की प्राप्ति
सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जीसस ने कहा सुई की छेद से ऊंट का निकलना संभव है। क्या कहा जीसस ने? सुई के छेद से ऊंट का निकलना संभव है, लेकिन परिग्रह के साथ किसी का मोक्ष पहुंचना संभव नहीं है। ये जीसस के वचन थे। तो जहां परिग्रह है वहां तो मेरे पास भी यदि परिग्रह होगा तो मैं भी, अभी ये पिच्ची और कमंडल है, मोक्ष जाना होगा तो ये भी मुझे छोड़ना पड़ता है, अर्थात ये भी छूटते हैं, तभी जा करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जैन फिलॉसफी, हिंदुइज्म आदि सभी में जो अंतर होता है, भगवान वही है, बस आपने जन्म से लेकर के राज्य अवस्था तक पूजा है और हमने राज्य अवस्था के त्याग के बाद से लेकर के मोक्ष तक पूजा है। राम वही हैं, हनुमान वही हैं, बस आपकी पूजा यहाँ पर समाप्त होती है, वहाँ पर हमारी प्रारंभ होती है। तो साथियों, आज हम सब लोग श्री राम सेवा दल के माध्यम से यहाँ पर श्री मंदिर श्री हनुमान पाताल हनुमान जी के समक्ष इस परिसर में विराजमान हैं, बैठे हैं। आज हम सब लोगों ने थोड़ा सा सुना है। मैं आपसे उम्मीद और विश्वास रखूंगा कि आप अपने भीतर बैठे हुए भगवान को अच्छी चीजों का ही भोग लगाएंगे। क्या? चलो, इतने सारे लोगों में आप सब लोग सोच लो कि आज से मैं गुटखा का त्याग करता हूं, तमाकू का त्याग करता हूं, बीड़ी का त्याग करता हूं, जर्दे का त्याग करता हूं। उठाओ हाथ। जो खाते उनको बात कर रहा हूं, जो नहीं खाते उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो खाते हैं उनसे त्याग करवा रहा हूं, जो नहीं खाते वो हाथ उठा रहे हैं। क्या फायदा है? आओ अध्यक्ष महोदय, ताऊ जी सहित आओ आओ आओ। बोलो हनुमान जी भगवान की। वाह प्रभु। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।